मेरा नाम निहारिका शर्मा है। मैं TC1 क्लास से हूँ और मेरा एनरोलमेंट नंबर है 9160010304 आज मैं आपको एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करूँगी जिसका टॉपिक है द लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। तो अब मैं आपको प्रेजेंट करूँगी अपनी प्रेजेंटेशन लेयर्स ऑफ OSI मॉडल पर। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती है। पहली होती है द फिज़िकल लेयर, दूसरी द डेटा लिंक लेयर, तीसरी द नेटवर्क लेयर, चौथी द ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी द सेशन लेयर, सिक्स्थ होती है द प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं होती है द एप्लीकेशन लेयर। द फिज़िकल लेयर, इसके अंदर लेयर्स का जो कंसेप्ट होता है वो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर एक एग्जांपल लें तो हम लोग 2 फ्रेंड्स को कंसीडर करते हैं जो एक दूसरे से मेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो जो प्रोसेस होती है लेटर भेजने की एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड तक, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर वहाँ पे पोस्ट ऑफिस की क्योंकि ज़्यादा सर्विसेज नहीं अवेलेबल होती है। डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेम्स को मूव करने में एक नोड से उसकी नेक्स्ट नोड तक, और ये फ्रेमिंग, फिज़िकल एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल में भी यूज़ होता है। फिर आता है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिविजुअल पैकेट्स की डिलीवरी में एक सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट तक, और ये लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग में भी यूज़ होता है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है एक मैसेज के डिलीवरी में एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस तक। फिर ये सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, कनेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल में भी यूज़ होता है। इसके बाद आता है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन में, और आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है कि फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा आ रहा है और वो ट्रांसपोर्ट लेयर में चला जाता है, और फिर सेकेंड वाली साइड में ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आ रहा है और वो प्रेजेंटेशन लेयर में जा रहा है। फिर नेक्स्ट लेयर आती है प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसलेशन, कंप्रेशन और एन्क्रिप्शन में। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डेटा जो है वो एप्लीकेशन लेयर से आता है और सेशन लेयर में चला जाता है, और दूसरी साइड वो जो डेटा है वो सेशन लेयर से आता है और एप्लीकेशन लेयर में जाता है। इसके बाद आती है एप्लीकेशन लेयर, जो कि लास्ट लेयर है, 7th लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज़र को, और आप ये डायग्राम में देख सकते हैं और इससे आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे यूज़र डेटा प्रोवाइड करता है जो कि प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है लेफ़्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में, और राइट हैंड साइड वाले डायग्राम में प्रेजेंटेशन लेयर डेटा प्रोवाइड करता है और उसके बाद वो यूज़र में जाता है। तो अब तो मेरे प्रेजेंटेशन की समरी है। एप्लीकेशन लेयर अलाउ करता है नेटवर्क रिसोर्सेज के एक्सेस के लिए। प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट, एनक्रिप्ट और कंप्रेस करता है डेटा को। सेशन लेयर इस्टेब्लिश, मैनेज और टर्मिनेट करती है सेशंस को। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करती है रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी में और एरर रिकवरी में। नेटवर्क लेयर पैकेट्स को मूव करती है सोर्स से डेस्टिनेशन तक और प्रोवाइड करती है इंटरकनेक्टिंग। और डेटा लिंक लेयर ऑर्गेनाइज करती है बिट्स को फ्रेम्स के अंदर और प्रोवाइड करती है हॉप टू हॉप डिलीवरी। फिर फिज़िकल लेयर ट्रांसमिट करती है बिट्स ओवर अ मीडियम और प्रोवाइड करती है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस। ये सोर्सेज हैं जहाँ से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के लिए पढ़ा है और अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है।